हेलो बच्चों, नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल एग्जाम स्टडी कुड़वार पर। तो आज बहुत दिनों के बाद आपको एक वीडियो मिलने वाला है, जो कि अब लगातार धीरे धीरे कंटिन्यू होता रहेगा। तो आप लोगों को बता दें कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो सभी एग्जामों के लिए होता है रहेगा, और वो 1857 की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू आपके लिए रहेगा। ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये सभी एग्जामों के लिए, और ये वही क्वेश्चन है जो अभी ना किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हम इसी का यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है? तो चलिए देखते हैं हमारा पहला सवाल क्या है। पहला सवाल हमारा ये यहाँ पे बता रहा है कि, ठीक है, देखिए पहला सवाल हमारा क्या कह रहा है कि 1857, यहाँ पर आप देखिएगा, कह रहा है कि 1857 के जो बरेली विद्रोह के नेता थे वो कौन थे। ये आपको यहाँ पर बताना है। ये बरेली वही है, ठीक ना? बरेली ये आपकी वही है। जो ये बरेली जो है उत्तर प्रदेश नहीं है, बरेली कहाँ की है? तो बिहार की है भैया। ठीक है ना? तो वहां से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपको बताना होगा क्या कुंवर सिंह थे, या मौलवी अहमद शाह थे, या खान बहादुर थे, या यहाँ पर बिजलिस कादिर थे। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? कुंवर सिंह हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि किस सैनिक ने 1857 के विद्रोह को यहाँ पर आरंभ किया था। ये आपको बताना है कि मंगल पांडे ने किया था, या राम प्रसाद जी ने किया था, या सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था, या टीपू सुल्तान ने किया था। तो ये बिल्कुल नॉर्मल सा सवाल है। इसका सही आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? मंगल पांडे। ठीक ना? क्या हो जाएगा? मंगल पांडे हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है कि किस सैनिक ने 1857 की क्रांति का विरोध किया हुआ था। ये आपको बताना पड़ेगा। क्या मंगल पांडे ने किया था, राम प्रसाद बिस्मिल जी ने किया था, सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था, या भगत सिंह ने किया था। तो यहाँ पे सही आंसर आपका कौन सा आ जाएगा? कि मंगल पांडे जी ने किया था। किसने किया था? तो मंगल पांडे जी ने किया था। ठीक है, चलिए हम अपने चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है ये ध्यान दीजिए। अगले क्वेश्चन को आप बताएंगे क्या कह रहा है। ये देखिए यहाँ पे आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। कारण आपको बताना है। पहला कारण यहाँ पर लिखा हुआ है सैनिक असंतोष, दूसरा है जनक्रोश, तीसरा है ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियां, और यहाँ पे चौथा है क्या? ईसाई मिशनरियों का यहाँ पे प्रबंध हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? आपको क्या बताना पड़ेगा कि देखिए इसमें से सैनिक असंतोष भी रहा है, लेकिन आपको जो सटीक आंसर यहाँ पर माना गया है वो कौन सा हो जाएगा? तो आपको सही आंसर आपको भैया यहाँ पे कौन सा बताना है? तो बिल्कुल सही आंसर आपको बताना है कि ब्रिटिश साम्राज्य की जो नीतियां रही हैं वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे कि लिखा हुआ है। देखें आप, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि 1857 की क्रांति का सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी। ये आपको बताना है। तो आप, ये सभी महत्वपूर्ण सवाल हैं जो पिछले एग्जामों में आए हुए हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या आपको बताना है कि लखनऊ है, झांसी है, मेरठ है, और कानपुर है। तो ये आप सबको पता है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा मेरठ होगा। ठीक है ना भैया? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? आज हमारा टारगेट है फटाफट बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवाएं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर आप बताएंगे। 1857 की क्रांति में किसकी प्रमुख यहाँ पर भूमिका थी। ये आपको बताना है। क्या नाना साहब की थी, या तात्या टोपे की थी, या बेगम ऑफ अवध की थी, ठीक ना, या यहाँ पे मंगल पांडे की थी। ये पूछ रहा है यहाँ पे कि 1857 की क्रांति का प्रमुख भूमिका किसकी रही है। तो आप जानते ही योग प्रमुख भूमिका किसकी थी, तो मंगल साहब की थी। ठीक ना? मंगल पांडे जी की थी। तो ये आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, और इसका आंसर आप फटाफट अपने दिमाग में सोच लीजिएगा क्या हो सकता है। जैसे क्या कह रहा है यहाँ पे कि मंगल पांडे जी सिपाही कहाँ के थे। ये आपको बताना है।
34वीं नेटिव इन्फेंट्री थी या 25वीं थी या 94वीं थी या 44वीं नेटिव इन्फेंट्री थी? तो कौन सी चीज यहाँ पर हो जाएगी? बिल्कुल राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ए। इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन को आप फटाफट इसको बताएं कि हमारा इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है ना। तो देखो भैया अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि 1857 की जो क्रांति का प्रतीक रहा है वो प्रतीक क्या था, ये आपको बताना है। क्या रुमाल थी? बिल्कुल नहीं। क्या बाज था? बिल्कुल नहीं। ये कह रहा है कि दो तलवारें थी? बिल्कुल नहीं। क्या कमल और रोटी थी? तो बिल्कुल सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कमल और रोटी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भैया। ठीक है। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या हो सकता है। ठीक है। तो देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महारानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है वो कहाँ पर बनी हुई है, तो ये आपको बताना है। क्या ये जबलपुर में बनी हुई है, मांडू में बनी हुई है, या मंडला में है, या आपका ग्वालियर में है? तो आपका यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्वालियर। बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर आपका क्या आएगा भैया? तो ग्वालियर यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। आते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण सवाल की ओर चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण सवाल हमारे सामने आ चुका है जो ये कह रहा है कि आप बताइए, सॉरी, जो आपसे ये कहना चाह रहा है। तो देखिएगा ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध का सामना करना पड़ा था, कौन सा, वो किससे करना पड़ा था? ये यहाँ पे मतलब जहाँ पर उन्होंने ये लड़ा हुआ था तो उसमें वो अंग्रेज कौन था जिससे उन्होंने युद्ध लड़ा हुआ था? हैवलॉक था, या गफ था, या नील था, या ह्यूरोज था? तो इसका सही हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ह्यूमरोज हो जाएगा। ठीक ना। क्या नाम देखो यहाँ पे आप बताना होगा, ह्यूमरोज। ठीक है भैया। तो चलते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण सवाल की ओर। अगला महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने आ चुका है, इसका आंसर आप यहाँ पर गेस करेंगे क्या हो जाएगा। ठीक है। तो बिल्कुल बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या आ जाएगा। तो इसका सही आंसर यानी क्वेश्चन देखिएगा, रानी लक्ष्मीबाई की जो जन्मस्थली थी, इनका जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? ये आपसे सवाल पूछना चाह रहा है। क्या झांसी में हुआ था, या आगरा में, या वाराणसी में, या आपका वृंदावन में हुआ था? तो यहाँ पे आपको क्या बताना होगा? तो रानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म हुआ था वो आपको कहाँ पर बताना है? बिल्कुल कहाँ पर बताना है? झांसी। ठीक ना। झांसी की थी रानी, वो खूब लड़ी मर्दानी। तो ये आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? झांसी। ठीक है। तो देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है भैया, अगले क्वेश्चन पे आप आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। चलिए देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन आ गया है, कह रहा है कि 1857 में जो बरेली के विद्रोह का नेता था वो कौन था? हालांकि क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक ना। तो आप बता दीजिए यहाँ पे कि बरेली के विद्रोह का नेता कौन था? तो कुंवर सिंह थे, या मौलवी अहमदुल्ला थे, या ब्रिटिश कादिर थे, या खान बहादुर थे? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया? कुंवर बहादुर। क्या हो जाएगा राइट आंसर? क्या हो जाएगा? कुंवर बहादुर। ये बरेली उत्तर प्रदेश का नहीं है। ठीक है। ये बरेली आपको यहाँ पर क्या याद रखना है? ठीक है, बिहार। अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है आपका। देखिए आपके सामने आ चुका है, तो इसका आंसर आप यहाँ पर बताएंगे क्या हो जाएगा। बिल्कुल क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ये आपको बताना होगा। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था ये आपको बताना है। कुंवर सिंह हो जाएंगे, राजा शहजादा सिंह हो जाएंगे, या बाबू अमर सिंह हो जाएंगे, या हरे कृष्णा सिंह हो जाएंगे? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? कुंवर सिंह। क्या हो जाएगा? कुंवर सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है भैया। तो आप बताएं फटाफट इसका आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ये केंद्र नहीं था, इस बात पर आपको ध्यान देना है। अजमेर बिल्कुल था। ठीक ना। नीमच ये भी बिल्कुल था। और यहाँ पर है औवा, तो ये भी था। लेकिन ये जो जयपुर है, ये जयपुर 1857 की क्रांति का जो केंद्र है वो नहीं रहा है भैया। ठीक है ना। बिल्कुल। चलिए आप अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है। ठीक है।
तो ध्यान दीजिएगा कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की जो संयुक्त सेना को पराजित करने वाला व्यक्ति कौन था, ठीक ना। देखिएगा, अंग्रेज और जोधपुर की जो है जो संयुक्त सेना थी उसे पराजित करने वाला व्यक्ति कौन था, ये आपको यहाँ पर बताना है। क्या तात्या टोपे थे, ठीक ना, या यहाँ पे टोक के नवाब वजीर खां थे, या महाराजा यहाँ पे राम सिंह थे, या अव्वा के ठाकुर कुशल सिंह थे। तो यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कौन रहेंगे, ठाकुर कुंवर सिंह भैया, ठीक है ना। सॉरी, कुंवर सिंह नहीं, ठाकुर कुशल सिंह रहेंगे ये। तो ये यहाँ पर हमारा इसका आंसर ये हो जाएगा। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताइए, ठीक है भैया। तो आपको यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या बताना है, कह रहा है निम्न में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था। ये वो आपको बताना है। क्या शहादत खान ने किया था, चंद्रशेखर ने किया था, रामप्रसाद बिस्मिल जी ने किया था, या माखनलाल चतुर्वेदी ने किया था। तो वैसे ही है आपका, बिल्कुल सिंपल सा ऑप्शन और क्वेश्चन है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, शहादत खान के द्वारा ऐसा यहाँ पे किया गया था। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भाई। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है और ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कहना चाह रहा है कि बताइए, जो 1857 की क्रांति में यहाँ पर कौन शामिल नहीं था, ये आपको बताना है। क्या बेगम हजरत महल शामिल थी, तो बिल्कुल ये शामिल थी भैया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कुंवर सिंह, क्या कुंवर सिंह शामिल थे या नहीं थे, बिल्कुल थे। उधम सिंह शामिल थे कि नहीं थे, ये आपको बताना है। और ये यहाँ पे कह रहा है कि आप बताइए, क्या मौलवी अहमदुल्ला शामिल थे कि नहीं थे, ये आपको बताना है, ठीक ना। तो बिल्कुल यहाँ पर शामिल कौन नहीं था, तो शामिल नहीं थे ऊधम सिंह भैया। कौन नहीं शामिल थे, ऊधम सिंह शामिल नहीं थे, ठीक है ना। तो बस फटाफट क्वेश्चनों को आज यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने का टारगेट है, ठीक है, इसलिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं करना है। तो देखते हैं यहाँ पे आपके सामने, और अगला क्वेश्चन आ गया है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि सुप्रसिद्ध उर्दू शायर, ठीक ना, जिनका नाम क्या रहा भैया, तो मिर्जा गालिब का मूल निवास कौन सा था। क्या दिल्ली था, या लाहौर था, या आगरा था या लखनऊ था। तो यहाँ पे आपको सही आंसर बताना है। जिनका नाम था मिर्जा गालिब, तो मिर्जा गालिब कहाँ के रहने वाले थे, तो मिर्जा गालिब बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, आगरा, ठीक ना। कहाँ के रहने वाले थे ये, आगरा के रहने वाले थे। आइए आपके अगले महत्वपूर्ण सवाल की ओर चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण सवाल हमारा क्या कह रहा है, तो ध्यान दीजिएगा भैया। अगला महत्वपूर्ण सवाल क्या है, तो ये कह रहा है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो वो क्या लॉर्ड कैनिंग था, या लॉर्ड मिंटो था, या लॉर्ड बैटिंग था, या लॉर्ड था, ठीक ना। तो ये कौन हो जाएगा यहाँ पे, लॉर्ड कैनिंग, बिल्कुल सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग उस समय जो है वो गवर्नर जनरल रहा है, ठीक ना। तो गवर्नर 1857 की क्रांति के बाद भारत के जो गवर्नर जनरल का पद होता था वो वायसराय बन गया था, ठीक है ना। तो बिल्कुल ये आपका यहाँ पे इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखें, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि 1857 की क्रांति के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडेंट का ऑफिसर था। तो बैरकपुर बैरकपुर में यहाँ पर ब्रिटिश कमांडेंट जो ऑफिसर था वो कौन था, ये पूछा जा रहा है। तो क्या हेनरी लॉरेंस था, या हैरिस था, ठीक ना, हैरिस था, या कर्नल फिनिश था, या यहाँ पर सर ह्यूरोज व्हीलर था। तो यहाँ पे क्या बताना होगा, बिल्कुल सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हैरिस, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, हर से यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा भैया, ठीक है। तो देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो ध्यान देते हैं देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये बोल रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। हालांकि जितने हमने क्वेश्चन आपको बताया वो सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या हुआ था कि ये उनमें से भी महत्वपूर्ण सवाल रहेगा। जो चर्चिल थे क्या, या एटली थे क्या, या यहाँ पर ग्लैडस्टोन थे, या यहाँ पर पार्मस्ट्रॉन थे। तो यहाँ पे पार्मस्टर्न, तो यहाँ पर कौन हो जाएंगे, पार्मस्टर्न जो है यहाँ पे हमारा ये सही आंसर हो जाएगा, ठीक है भैया। चलो आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भैया क्या होगा बताएंगे आप, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे।
कह रहा है कि 1857 की क्रांति मुख्यतः किस कारण से असफल रही थी, ठीक ना, किस कारण से यहाँ पे क्या रही थी, ये असफल रही थी, ये आपको बताना है असफलता का कारण। तो क्या हिंदू मुस्लिम एकता की कमी थी? बिल्कुल नहीं थी, हिंदू मुस्लिम एकता तो यहाँ पर खूब थी, ठीक है ना। क्या इसकी प्रभाव की जो सीमित क्षेत्र था, बिल्कुल सीमित क्षेत्र नहीं था, क्योंकि ये बहुत पूरे भारत में लगभग लगभग फैल चुका था। क्या जमींदारों की सहभागिता थी? बिल्कुल यहाँ पे इनकी सहभागिता असफल रहा है, तो सहभागिता थी, ये भी नहीं हो सकता है। यहाँ पर क्या बताओगे? किसी सामान्य योजना और केंद्रित संगठन की कमी थी? बिल्कुल कोई एक ऐसा संगठन नहीं था, ठीक ना, एक बहुत कोई बड़ा संगठन नहीं था, एक बड़ा कारण ये हो जाएगा जिसकी वजह से, ठीक है ना। तो आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या करा भैया, देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि 1857 की क्रांति किसने किसने षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो षड्यंत्र किसने कहा था कि एक षड्यंत्र है? सर जॉन ने, सर जॉन लॉरेंस ने, सर जेम्स आउटड्रम और डब्ल्यू टेलर ने। तो बिल्कुल ये हमारा सही आंसर हो जाएगा कि 1857 की क्रांति को एक षड्यंत्र की संज्ञा देने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? आउटड्रम एवं डब्ल्यू टेलर हो जाएंगे, आउटड्रम एवं डब्ल्यू टेलर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यह है भैया, जो कि महत्वपूर्ण सवाल है, और ये कितना महत्वपूर्ण है इस चीज को देखिए। कह रहा है कि 1857 के संग्राम का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम संग्राम का जो नाम है वो किसने दिया था? तो ये आपको बताना होगा। क्या बी ए स्मिथ ने ऐसा दिया था, या बी ई रॉबर्ट्स ने ऐसा बोला था, या यहाँ पर बी डी सावरकर ने? तो बिल्कुल इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी डी सावरकर ने कहा था कि जो 1857 की क्रांति ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम रहा है। ऐसा कहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो बी डी सावरकर थे। इसलिए आ जाइए अगले महत्वपूर्ण सवाल पर, ठीक है। अगला हमारा महत्वपूर्ण सवाल क्या बनता है, देखिएगा। क्या यहाँ पर क्या है लिखा? कह रहा है कि 1857, कह रहा है कि 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? या झांसी की रानी का नेतृत्व करना, या नाना साहब का नेतृत्व था, या यहाँ पे बहादुर शाह का नेतृत्व था, या हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक था? तो बिल्कुल भैया यहाँ पे सही हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। हिंदू मुस्लिम एकता का एक बहुत बड़ा ये प्रतीक देखने को मिला था, ठीक है ना। तो बिल्कुल आ जाते हैं अपने हम अगले महत्वपूर्ण सवाल की ओर, और अगला हमारा महत्वपूर्ण सवाल आ चुका है। और ये क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाले, ठीक ना, यहाँ पे लिखा हुआ एनफील्ड राइफल है ये। आप यहाँ पे एनफील्ड एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी, ये आपको बताना है। जनवरी 1857 में, फरवरी 1957 में, नवंबर 1957 में, और दिसंबर 1856 में। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, जिसे आप देख करके क्या करेंगे, कमेंट कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 23 है, जिसको आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना है, ठीक ना। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर जरूर बता दूंगा, ठीक है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जो ये कहना चाह रहा है कि निम्न निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो षड्यंत्र की संज्ञा तो किसने दिया था? वो भैया अभी आपने देख लिया था, हालांकि ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो चुका है। जेम्स आउटड्रम व डब्ल्यू टेलर ने जो है एक षड्यंत्र कहा था, ठीक है, 1857 की क्रांति को, ठीक है भैया। तो आ जाओ आप यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर, जो आपके सामने आ चुका है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। आपको इन्हें ऐसे एज इट क्या करना चाहिए, याद कर लेना चाहिए। क्या कह रहा है कि